एक गांव जंगल के बहुत करीब था। गांव के लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। वे जंगल से लकड़ियां काट के लाते और फिर उनको शहर में आके बेच देते। लकड़ियां बेचने के बाद जो भी पैसे उनको मिलते, उससे वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए जंगली जानवरों का भी डर बना रहता था और कई बार गांव वाले जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे। इससे बचने के लिए उनको एक उपाय सूझा। गांव वालों ने सोचा, क्यों ना वो लोग ऊंचे और बड़े पेड़ों में चढ़ना और उतरना सीख जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो जब भी जंगली जानवर उनके आसपास आएं तो वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचते हुए गांव वाले ऊंचे और बड़े पेड़ों में चढ़ने का अभ्यास करने लगे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो कि पेड़ पे चढ़ने में बहुत माहिर थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना बुजुर्ग के पास जाकर उनकी मदद ली जाए। वे सभी लोग उनके पास गए और उनको आग्रह किया कि वो उनको पेड़ पे चढ़ना सिखा दें। बुजुर्ग इस बात के लिए मान गए। अब बुजुर्ग उनको हर रोज पेड़ पर चढ़ना सिखाते। एक दिन ऐसा आया जब सभी युवा पेड़ पर चढ़ना सीख गए। आखिर में उनके अभ्यास का आखिरी दिन आ गया। बुजुर्ग ने बोला, चलो आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेता हूँ। सभी परीक्षा देने के लिए मान गए। अब पहला युवा आया और पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ा। वो आधा नीचे आ गया, तभी बाबा बोले, बेटा संभल के नीचे आना। इसी तरह दूसरा युवक जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और जब बिल्कुल नीचे आ ही गया तो बुजुर्ग बोले, बेटा संभल कर। फिर तीसरा युवक चढ़ा तो जब वो भी नीचे आने ही लगा तो बुजुर्ग बोले, संभल कर बेटा। इसी तरह बाबा ने सबको कहा। सभी हैरान थे कि ऊपर जा रहे होते हैं तब बुजुर्ग को यह बात बोलनी चाहिए थी, परंतु जब हम नीचे आने ही वाले होते हैं तो क्यों बोलते हैं बुजुर्ग हमको ये बात कि संभल के आना। सभी सोच में पड़ गए, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक युवा बोले, बाबा आपकी एक बात समझ नहीं आई। बुजुर्ग ने पूछा, क्या बेटा? युवा बोला, बाबा जब हम पेड़ से नीचे उतरने वाले होते हैं आप तब बोलते हैं संभल कर उतरना, जबकि हम तो आराम से ही नीचे आ सकते हैं। बुजुर्ग ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा इसका कारण यह है कि जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो खुद ही सावधान होते हो, परंतु गलती कब होती है? जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। उस समय हम बेफिक्र हो जाते हैं, या यूं कहें कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तो कोई रिस्क नहीं है, जबकि रिस्क और खतरा उसी समय होता है। सभी बाबा की बात से सहमत हो गए और सोच में पड़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलती तब होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमको लगता है अब हम यह बड़े आराम से और आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हमारा ध्यान बट जाता है, जिसके कारण हम गलतियां कर बैठते हैं और उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है।